हेलो दोस्तों, मेरा स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ऑनलाइन नॉलेज पर। आज की क्लास जो होगा बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एकदम बेसिक से सभी, लेकिन आज का जो क्लास होगा हम लोग को ट्रिक के बारे में होगा, और वो भी शानदार ट्रिक के बारे में। क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है स्क्वायर ट्रिक, वो भी एक दो नहीं 1 से 1000 तक की स्क्वायर ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि स्क्वायर हम लोग जब निकालते हैं तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है, लेकिन 1 से 1000 तक का कोई भी अगर स्क्वायर रहा है तो आप उसको आसानी से सेकंड में उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए उसी का हम लोग आज ट्रिक देखेंगे, स्क्वायर का 1 से 1000 तक के ट्रिक को हम लोग देखेंगे। और ऐसे हम लोग का डे 16 है। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है 2 डिजिट का देखेंगे, 2 अंकों का देखेंगे स्क्वायर। उसके बाद हम लोग 3 डिजिट में जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो है 2 डिजिट का स्क्वायर देखेंगे। क्या स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का देखेंगे। तो मान लीजिए 35 के स्क्वायर है, यही अगर 25 रहता, मान लीजिए 25, तो सब कोई जानता है 25 का स्क्वायर 6 से 25 होता है, क्लियर। लेकिन 35 का स्क्वायर थोड़ा दिक्कत होता है, 45, 55 कुछ भी आ सकता है। तो इसको आप ट्रिक की मदद से कैसे करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग दिखाते हैं ट्रिक की मदद से आप कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिजिट है 3 है उसको लिख देंगे, जो डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट क्या है 5 लिख दें, इंटू स्क्वायर है तो इंटू 2, क्लियर। जो डिजिट है फर्स्ट लिख दिए, इंटू कर दे, सेकेंड डिजिट जो है लिख दिए 5, इंटू स्क्वायर है 2 कर दिए, क्लियर। अब इसको तीनों गुना किए, 3 इंटू 5 15 इंटू 2 30, 3 5 15, 15 गुना 2 30, क्लियर। अब देखिए जब हम लोग अब इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9। तो जब भी हम लोग स्क्वायर में किसी का स्क्वायर लिखेंगे तो दो डिजिट में हमेशा लिखेंगे। तो 9 है तो 9 तो 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट कैसे लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक, क्लियर। 5 का स्क्वायर 25, इसका तो 0 देने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं, क्योंकि 25 ही 2 डिजिट है। 0925। अब जो 30 यहाँ आया है, 30 को एक अंक छोड़ के, दाएं तरफ से एक अंक छोड़ के हमको ऐड कर रहा है, ये छोड़ के ऐड कर लीजिए 5 2। इसका आंसर जो होगा 1225। इसका जो आंसर होगा 1225। आप इसको कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। तो 35 का जो स्क्वायर होगा 1225, ठीक है। उसी तरह और एक दो देख लेते हैं हम लोग, कुछ भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए 67 के स्क्वायर, 67 के स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो है उसको लिखेंगे 6 है तो 6 लिख दिए, इंटू कर देंगे, सेकेंड डिजिट को लिख देंगे 7, इंटू स्क्वायर है तो स्क्वायर 2, 6 7 42, 42 दूनी 84, 84 लिख दिए, क्लियर। अब क्या करेंगे, सेकेंड फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप ही क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप देखिए जो डिजिट है उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, तो 0 लेने की आवश्यकता नहीं है, 2 डिजिट ऐसे आ रहे हैं। 7 का स्क्वायर 49 लिख दिए, क्लियर। सेकेंड स्टेप क्लियर, 6 का स्क्वायर लिख दिए, 7 का स्क्वायर लिख दिए, क्लियर। अब जो यहाँ 84 निकला है, एक अंक छोड़ के 9 को छोड़ के इधर से ऐड करना है, एक अंक छोड़ के 84, इसको ऐड कर लीजिए 9 8, इसका आंसर क्या था 4489, 4489। तो 67 का जो स्क्वायर होगा वो है 4489 होगा। जी हाँ, आप इस तरह से 2 डिजिट का कोई भी डिजिट रहे 2 डिजिट में आप इसका स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। चलिए और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, उसी का साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे 3 डिजिट में। देख लेते हैं और एक क्वेश्चन, मान लीजिए कुछ भी है, थर्टी 37 है, कुछ भी ले सकते हैं 37, तो कितना होगा 3 इंटू 7 इंटू 2 होगा, 3 7 21, 21 दूनी 42, इस कितना होगा 3 का स्क्वायर 0 पहले बोल रहे थे 2 डिजिट लेना है, 49 हो गया, 7 7 49। अभी 42 को कहाँ 42 कहाँ ऐड करना है, एक अंक छोड़ के यहाँ 42 6, कितना आएगा 1369, 37 का जो स्कोर आएगा 1369 होगा। आई होप आपको 2 डिजिट का स्कोर सब समझ में आ गया होगा। अगर
कुछ भी डिजिट रहे, 2 डिजिट में कोई भी संख्या रहे, आप उसको आसानी से आई थिंक आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी कुछ आपको दिक्कत रहता है कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए हम लोग 3 डिजिट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग 3 डिजिट के स्क्वायर के ट्रिक के बारे में आप देख लेते हैं। जैसे आपको वादे किया था कि 1 से 1000 तक का ट्रिक, तो मैं जरूर बताऊंगा। 1 से 1000 2 डिजिट तो हम लोग कर चुके हैं, यानी कि 99 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग 100 से ऊपर यानी 100 से अब देखेंगे हम लोग 3 डिजिट में 100 से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए 112 का स्क्वायर 3 डिजिट है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 112 है तो देखिए मैं एक ही मेथड सिखाऊंगा, दोनों मेथड में आपको सिखा दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो जिसमें सब आ जाए ऐसा मेथड मैं आपको पहले फास्ट प्रायोरिटी दूंगा कि उसको आप पहले सीखिए। तो देखिए यहाँ पर 112 है, तो जो फर्स्ट हम लोग मेथड किए थे उसमें आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये 1 डिजिट ले लिया, इसको 1 डिजिट मान लीजिए, 11 को 1 डिजिट और 2 को 1 डिजिट मान लीजिए, क्लियर होगा। तो 11 गुना 2 गुना 2, 22 22 दूनी 44, 11 का कितना 121 और 2 का 0,4। मैंने पहले बताया कि किसी में स्क्वायर करेंगे उसको अकेले नहीं लिखेंगे, दोनों लिखते हैं। 0,4 लिखते हैं, 44 को यहाँ ऐड कर देंगे, 1 छोड़ के 4 4 5 12, 125 44 इसका आंसर आ गया। 112 का आंसर 144 125 44। ये तो फर्स्ट मेथड था, ये था फर्स्ट मेथड, ये तो पुराना मेथड था। हम लोग क्या करें, 11 को 1 डिजिट मान लिए और 11 को एक संख्या मान लिया, 2 को एक संख्या मान लिया। उसके बाद जो सब मतलब पुराने रूल के हिसाब से हम लोग कर दें। जो न्यू मेथड है ये सब में हम लोग का 3 डिजिट में लागू होगा, उसको हम दिखाते हैं। जैसे ये है स्क्वायर, तो 3 डिजिट में आपको सबसे पहले सोचना है कि आपको शून्य के पास लेके जाना है, शून्य के पास लेके जाना है। कोई भी डिजिट रहे आपका, कोई भी संख्या है, उसको आपको शून्य के, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग आपको सोचना है कि उसे शून्य के पास हमको पहुंचाना है, शून्य के पास, 0 के पास। तो 112 है, तो 112 में शून्य की कहाँ है, 100 के पास है। 100 में आएगा कि नहीं आएगा, इसमें से क्या घटाएंगे, तो -12 अगर कर देते हैं हम, 112 में 12 घटा दे, 100 के पास आएगा, आएगा क्लियर। अब जितने घटाए हैं उतने आपको ऐड करना है, क्लियर। 112 था, पहले समझ लीजिए, पहले 112 है, इसको हमको शून्य के पास लेके जाना है, शून्य के पास। तो शून्य 112 के पास शून्य क्या है, 100 है, तो 100 है, तो 100 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 112 में 12 घटाना पड़ेगा, तब 100 हो जाएगा। और जितना घटाए उतना आपका ऐड करना है, कर लिए। अब देखिए जितना हम घटाए उसका स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, इधर लिख देंगे, क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या घटाए, 112 में 112 घटाए, क्या हो गया, 100 हो गया। अब इंटू दे दी, ठीक। 112 में फिर 12 ऐड करेंगे, 124, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ अगर आप 2 डिजिट रखना चाहते हैं, यहाँ 2 डिजिट रखना चाहते हैं तो 2 शून्य से डिवाइडेड कीजिए। 1 डिजिट रखना चाहते हैं तो 1 शून्य से डिवाइडेड कीजिए। ये आपको रूल समझने की बात है। ये आप बोलिएगा ये वाला आसान है, ये छोटा क्वेश्चन है, इसीलिए जब आपको 888 आएगा, 900 के अभाव आएगा, तब आपको यहाँ पर आपका दिक्कत हो जाएगा, होगा कि नहीं, इसीलिए मैं ये मेथड बता रहा हूँ। तो चलिए अगर आप 2 डिजिट से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 2 डिजिट रहेगा, 1 कैरी आएगा, क्लियर। अगर 1 डिजिट से आप करते हैं, डिवाइडेड करते हैं, तो 1 डिजिट रहेगा, 2 कैरी आएगा। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं, आप क्या करेंगे। हम लोग तो देखते हैं शून्य शून्य कट जाएगा, तो 2 डिजिट रख लेते हैं, मैंने शून्य शून्य कट गया, कितना आएगा 124, 124 आया। और कैरी कितना आएगा, कैरी कितना आएगा, 1 आएगा, कैरी 1 आएगा, तो 124 आ रहा है कैरी, 12544। देखिए 12544 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, आपको जो सुविधा लगे आप कीजिए। लेकिन मैंने ये मेथड इसीलिए आपको बताया, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका, जब 800 के अभाव 700 के अभाव जब क्वेश्चन के स्क्वायर निकालने बोलेगा, तब आप ये मेथड नहीं अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि दिखा देता हूँ मैं क्यों ये आप अप्लाई करने में आपको दिक्कत होगा।
मान लीजिए 888 का स्क्वायर है, क्लियर। आप इसको एक डिजिट मानिएगा और इसको एक संख्या मानेंगे, तब 88 का स्क्वायर आप जानते हैं? 88 का स्क्वायर आप जानते हैं? नहीं जानते। तो 88 का स्क्वायर आप नहीं जानते, तब आप इसको करने में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए आप ये मेथड आपको सिखा दिए। तो चलिए मैं और एक बार और एक एग्जांपल है कि इस मेथड को मैं आपको सिखा दूंगा, फिर बड़े बड़े इसको करेंगे। चलिए सिखा देता हूँ। मान लीजिए एक 115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर है, ठीक है। छोटे डिजिट इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद हम बड़े बड़े डिजिट का हम लोग करेंगे ही। तो 115 है। इसी मेथड को हम सेकंड मेथड को समझा रहे हैं, सेकंड मेथड को समझा रहे हैं, ठीक है। सेकंड मेथड को समझा रहे हैं ताकि बड़े बड़े क्वेश्चन जब करें तो सेकंड मेथड का ही अप्लाई करेंगे और हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट अब क्या बोले थे कि मुझे शून्य के पास लेके जाना है। तो शून्य के पास लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 115 है तो 15 माइनस करना पड़ेगा। 15 माइनस कर देते 105 चला जाएगा, और जो माइनस किया उसको ऐड करना पड़ेगा, क्लियर। अब जितना किए उसका स्क्वायर करेंगे, जितना आप माइनस किए जितना एक तो उसी का स्क्वायर करेंगे। तो 15 माइनस किए तो कितना? 15 225, उसका स्क्वायर कर दिया। अब क्लियर। अब हम लोग को क्या करना है? अब देखिए 15 माइनस कर दिए तो यहाँ क्या रहा है? 100 इंटू कर देना है। उसके बाद 15 ऐड कर देंगे तो 130 आएगा, क्लियर। 130 आएगा और डिवाइडेड 100 करेंगे तो 100 करेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, ठीक। तो 100 कट गया, कितना बचा? 130, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया तो कितना आएगा? 130 और 2 कितना हो जाएगा? 132 और इधर 2 5, ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। तो फिर भी कुछ दिक्कत रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं बता दूंगा। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन लेकर मैं उसको समझा देता हूँ कि इस मेथड के यूज आप क्यों मैंने बताया आपको। तो चलिए उस क्वेश्चन को लेकर हम दिखा देता आपको। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 888 का स्क्वायर है, 888 का स्क्वायर है। अगर मान लीजिए आप पहले मेथड से करने जाते तो इसको एक डिजिट मान लेते, एक संख्या, और इसको एक संख्या, तब क्या करते? इसको ऐसे करते, ऐसे 8 गुना 2, फिर इसका स्क्वायर करते, फिर इसका स्क्वायर करते, तो होता है 88 का स्क्वायर करना फिर लॉन्ग हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। 88 का तो सेकेंड मेथड में करेंगे तो देखिए कितना आसानी से होगा। तो 88 है तो हम लोग इसको कहाँ लेके जाएंगे? शून्य के पास लेके जाएंगे, शून्य के पास लेके जाएंगे। तो शून्य 880 के पास कितना शून्य है? अब 90 के पास ले जा सकते हैं तो, लेकिन 90 के पास ले जाने पे हम लोग को एक शून्य आता है, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिएगा 2 शून्य के पास लेके जाने। तो 88 में अगर हम 12 जोड़ते हैं, 88 में कितना जोड़ते हैं? 12। 88 में 12 जोड़ते कितना होगा? 8 2 10, 8 1 9 10, 900 होगा। तो 900 का 2 शून्य के पास पहुंच गए, खेल खत्म। अब 12 का स्क्वायर 144, ये कितना हो जाएगा? 900 गुना यहाँ माइनस होगा तो कितना होगा? 876 आएगा। माइनस में क्या आएगा? 876 आएगा। और 888 में 12 माइनस गया कितना आएगा? 876 आएगा। और नीचे मैंने बताया था आपको कि 100 से डिवाइडेड कीजिएगा तो 2 रहेगा, 1 कैरी आएगा। 10 से डिवाइडेड कीजिएगा तो 2 कैरी आएगा, 1 रहेगा। तो मैं यहाँ 100 से डिवाइड करूँगा क्योंकि 2 ऊपर शून्य है, 1 कैरी आ जाएगा, 0 0 कट गया। 9 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 6 9 54 5, 7 9 8 6, 8 9 72, 6 78, इधर 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 होगा 44, कितना आएगा देखिए? 964 5 6, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो और एक प्रॉब्लम कब क्रिएट हो सकता है, जिसे मान लीजिए आप मतलब 900 के पास भी नहीं है और 800 के पास भी नहीं है, तब आप क्या कीजिएगा? उसके लिए भी मैं दिखा देता हूँ एक एग्जांपल।
तो चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ दिक्कत रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, मैं समझा दूंगा। तो चलिए और एक एग्जांपल लेके मैं स्क्वायर रूट के 1 से 1000 का जो ट्रिक है मैं आपको यहाँ खत्म कर दूंगा। आई होप आपको समझ। तो चलिए, जैसे एक आप जिसका प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो सकता है वो वाला मैं डिजिट ले लेता हूँ, ताकि आपके एक भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपके एक भी कंफ्यूजन ना हो। आप सभी स्क्वायर रूट 1 से 1000 का स्क्वायर रूट जो ट्रिक मैं बताया वादा किया तो उसको मैं पूरा करूंगा। तो चलिए, मान लीजिए 747 के स्क्वायर है, 747 के स्क्वायर। तब आप बोलिएगा सर इसको 700 लेने जाएंगे तो भी बहुत घटाना पड़ेगा, 47 घटाना पड़ेगा, और 8 से करने जाएंगे तो 53 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि लगभग बहुत मुश्किल के टाइप का है, क्योंकि हम लोग ट्रिक सीख रहे हैं। उससे तो सब कुछ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर इसको 50 के सर, हाँ एकदम 50 की तरफ आप ले जा सकते हैं, 50 कर सकते हैं। क्या क्या करेंगे 50 करने के लिए, 3 ऐड करेंगे और 3 घटा देंगे, तो जो घटाया जो ऐड किया उसी का स्कोर करेंगे। तो उसी स्कोर हम लोग पहले हमेशा सब बोले हैं कि स्कोर में कभी सिंगल डिजिट नहीं लिखने का, डबल डिजिट, तो 0 ना लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा, और 747 में 3 घटा 744। अब बटे, मैंने बटे बोला था कि आप 100 से डिवाइडेड कीजिएगा, 100 डिवाइडेड तो 2 अंक रहेगा, 10 से डिवाइडेड कीजिएगा तो 1 अंक रहेगा, 1 के रहेगा। तो मैं यहाँ 100 से डिवाइडेड कर देता हूँ, ये कट जाएगा। तो देखिए 75/10, यहाँ की ध्यान दीजिए, 75/10 744 लिख सकते हैं, 0 होता है क्योंकि हम लोग 2 डिजिट लिए हैं। तो 75/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब थोड़ा दिमाग लगाना, सब ट्रिक में हमेशा दिमाग काम करता है, ठीक है। तो 75/10 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 से काटिए 15, 5 से 2 कर सकते हैं, 5 से 75 और 5 दूनी 10, 744 होगा, 744 होगा। तो देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको 30/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, दोनों को ऊपर नीचे। क्यों मैं शून्य इसीलिए लगा रहा हूँ ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। अब इसे भी डायरेक्ट गुना कीजिए हो जाएगा, लेकिन हम लोग ट्रिक सीख रहे हैं। ये कटेगा 7 के 7, 3 34, 4 के 4 3 4 4 8 32, 2 4 6 26, ये आ गया। इधर हम लोग को 0 ना है, होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गुना इतना, इतना होगा 0 18 1 25 2 3 और 25 2 3 के 3 2 5 0 और इधर 0। तो ये देखिए आपका आंसर जो आ गया 558009। तो ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। मैंने 1 से 1000 तक आपको स्क्वायर ट्रिक मैंने बता दिया। फिर भी कुछ आपको दिक्कत रहता है, आई होप आपको कहीं पर दिक्कत नहीं रहेगा क्योंकि सभी टाइप मैंने बता दिया। फिर भी कुछ दिक्कत रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और इसी तरह का आप क्लास चाहते हैं तो मैंने आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। अरे यार आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपका लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब से क्या होता है पता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, तभी हम लोग और अच्छी क्लास करते हैं। मिलता है अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।